हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स इन द डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मार्स इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। जब मार्स जो है वो एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि में होता है मंगल, तो कैसा प्रभाव लाता है आपकी जो कुंडली है। अगर उसमें ऐसा है तो आप देख सकते हैं, या अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनके लिए भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करिए आज की वीडियो के साथ। मार्स जो कि प्लैनेट है स्ट्रेंथ का, हम जानते हैं कि मार्स एक सोल्जर प्लैनेट है। तो जैसे उसको डायरेक्शन मिलती है फ्रॉम द किंग यानी कि सन या जुपिटर और सैटर्न, ये जो है ये प्लैनेट्स हैं जो निर्धारित करते हैं कि मार्स किस तरफ जाए। तो मंगल जो है वो आपकी ऊर्जा शक्ति, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी ईगो, आपके एंगर, आपकी जो फिजिकल या बॉडी में मतलब या फिर मेंटली भी स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि आप किसी चीज़ को या प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करते हैं, वो इससे देखा जाता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके भाइयों को डिनोट करता है। तो ऐसा मार्स जो मंगल ऊर्जा का प्लैनेट है, स्ट्रेंथ का प्लैनेट है, वो जब एक्वेरियस साइन जो कि साइन होता है इनोवेशन का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, नई चीज़ों का, रूल्ड बाय सैटर्न है ये वाला जो है साइन एक्वेरियस साइन। कैप्रिकॉन भी है बट इट इज़ मोर अबाउट रेगुलेशन। ये जो होता है कैप्रिकॉन साइन, वो जो पुराने रूल्स आते हैं उनको फॉलो करने वाला। एक्वेरियस जो होता है वो अपने रूल्स बनाना, लार्ज सर्कल में देखना, सोसाइटी के लिए वर्क करना, साइंस में जाना, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हेल्प हो सकती है, ये सब होता है। और इनमें क्या होता है ना, क्योंकि 11th हाउस जो ओरिजिनली रूल करता है एक्वेरियस, तो वो गेन्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल के थ्रू कनेक्शंस, ये सब एक्वेरियस साइन से देखने को मिलते हैं। तो मंगल जैसा जो उग्र प्लैनेट है, जब वो एक्वेरियस साइन में आएगा तो यहाँ पे वो इन लोगों की लाइफ में जो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि ये एक्वेरियस साइन है। कैप्रिकॉर्न जहाँ रूल्स का था, रेगुलेशंस का था, और मार्स में जो आपकी हम देखेंगे वो भी रूल बाय सैटर्न था, ये भी रूल बाय सैटर्न है, लेकिन वहाँ पे थी रेगुलेशंस, वहाँ थी डायरेक्शन। यहाँ क्या है ना कि एक्वेरियस ऐसा साइन है जो कि स्टेबिलिटी वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा एयर साइन है। वो जो था वो अर्थ साइन था, ये एयर साइन है। तो मतलब हवा की तरह, मतलब कि ऐसे इंसान जो है वो एक जगह स्टेबल होकर काम नहीं कर पाते। आज इनको लगेगा ये सही है, थोड़े दिन तक करेंगे, इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, दे विल जंप टू अनदर वर्क। तो ऐसे क्या होता है ना कि मार्स की एनर्जी जो है वो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। पूरा फोकस तो डालते हो लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, उसकी वजह से आपको रिजल्ट भी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलते। ये लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा, उनको मतलब हर चीज़ को, हर सिचुएशन को अपनी चीज़ में ढाल सकते हैं। मतलब इनके पास वो स्किल्स होते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, दे कैन टैकल इट, दे कैन मोल्ड दैट सिचुएशन इनटू देयर फेवर। तो ये तो इनके पास खूबी होती है। लेकिन जब भी आपको कोई भी काम करना है तो डेडिकेशन के साथ और टाइम दे के करना होता है। और क्योंकि ये लोग जो होते हैं उसमें वो धैर्यता नहीं होती, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है when they do not follow the proper rule। क्योंकि थोड़ी सी एक्वेरियस साइन जो होते हैं ना, उनको टेक्नोलॉजी मतलब उनके अपने कुछ सिस्टम होते हैं, एंड बहुत ज़्यादा ना सेंट्रिक होते हैं पीपल। ये लोग सोसाइटी एट लार्ज के लिए तो फेवर में रहते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि सैटर्न की डिग्निटी भी अच्छी है तो वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लेकिन जो जैसे हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनका काम बनते बनते रह जाता है। इनको स्पेशली जब ये यंगर एज में होते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तब इनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करने को मिलती है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन आफ्टर 28 ईयर ऑफ एज आप देखेंगे कि इनकी दिमाग में पता लग जाता है कि फोकस भी ज़रूरी है, एंड देन नो वन कैन बीट देम, बिकॉज इनके पास वो नॉलेज होती है, इनको फेवर करना आता है, अपने फेवर में लेने आती है चीज़ें, टेक्नोलॉजी का यूज़ इनको आता है, साइंस टेक्नोलॉजी को कैसे सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट करे ये भी इनको पता होता है। तो वो सब एनर्जी जो है मार्स की वो फिर इसमें यूज़ होने लगती है। और जब थोड़ा सा स्टेबल, थोड़े से काम ये हो जाते हैं तो क्या होता है ना कि इनके रिजल्ट देखने को इनको मिलते हैं, और वो बहुत अच्छे ऐसे लेवल के होते हैं जो सोसाइटी को भी वो हेल्प करते हैं और इनके पर्सनल गोल्स को भी हेल्प करते हैं। लेकिन क्योंकि ये लियो को एस्पेक्ट कर रहा है, एक्वेरियस के अपोजिट लियो होता है, तो विच इज 7th, तो इनके जो रिलेशनशिप होते हैं ना विद योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दो भी फ्रजाइल होते हैं, बहुत ईगोइस्टिक ये पीपल होते हैं।
तो इनकी या फिर इनका पार्टनर ईगोइस्टिक होगा, तो इनकी नेचर में क्या होता है ना, ईगो इनके क्लैशेस बीच में आ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा फ्रैजिल इनका ईगो होता है, तो इनकी ईगो जो है वो कभी भी ठेस पहुंच जाता है और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फेस करने को इनको मिल सकता है। इनको क्या करना चाहिए, अपनी ईगो को अपने साइड में रखना चाहिए एंड स्पेशली मैरिज करनी चाहिए आफ्टर 28 ईयर ऑफ एज, क्योंकि दैट विल बी बेटर देन सैटर्न जो है वो हेल्प करता है और मार्स जो है वो मैच्योर हो जाता है थोड़ा। तो एनर्जी फोकस जैसे मैंने बताया वो काम के प्रति हो चाहे आपका रिलेशन हो, दोनों जो है वो थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिल जाती है, देन दे वर्क बेटर। फाइनेंशियली इनकी जो लाइफ में इम्बैलेंसेस होते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल डिसीजन ये इतने प्रॉपर नहीं ले पाते, इसलिए फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर द वेरी बिग रिस्क टेकर। आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि दे बिलीव इन टेकिंग रिस्क। बट जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा मनी आपकी अक्वायर कर पाते हो या बिल्कुल नीचे हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएशंस जो है इनके फाइनेंस में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, इम्बैलेंसेस रहते हैं। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है ना कि एक्वेरियस इज अ साइन जो सबको लेके चलता है एंड मार्स इज द प्लैनेट जो कि चाहता है अपने लीड करना, कंपटीशन चाहिए उसको, अपने लोगों के साथ चलना नहीं, उसको कॉम्पीट करना है। तो जब ये दोनों साथ में हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होती है मार्स को, उसको लगता है कि मैं ग्रुप में क्यों काम करूं, मैं मतलब सबके साथ क्यों मिलके काम करूं, मुझे तो कॉम्पिटिटिव रहना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना दोनों की, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है, क्योंकि एक्वेरियस साइन को जो लोग होते हैं उनको सोशल मोटिव के तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। यही बात जो कैप्रिकॉर्न में थी वो ये थी कि दे आर नॉट अबाउट सोशल कॉज, दे आर अबाउट जो इनका क्या फोकस होता है कैप्रिकॉर्न वालों का कि डेजिग्नेशन हो, टॉप लेवल में जाएं। तो मार्स उसकी तरफ दौड़ देता है, उनका हेल्प कर देता है, स्टेबिलिटी भी आ जाती है और एनर्जी भी होती है, तो काम चल जाता है, इसीलिए वहाँ पे एक्साल्टेड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सोशल कॉज में वो लग जाता है, तो मार्स की जो एनर्जी है, जो फोकस है, वो जो होता है वो कहता है कि क्या करूँ, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है मार्स वहाँ पे, और वो जो मतलब एनर्जी दे सकता था मार्स, वो नहीं दे पाता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। बट यहाँ मैनेजर अच्छे बनते हैं लोग, और अगर सोशल कॉज के लिए जाए तो भी बहुत अच्छा होता है। अगर ये एनजीओ में काम कर रहे हैं तो फोकस ही इनका सोशल कॉज है, तो वहाँ काम कर सकते हैं। बट हम कह सकते हैं कि मार्स अगर यहाँ ज़्यादा पावरफुल है सैटर्न से, तो ये सोशल कॉज में भी अपना कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिवनेस लाएंगे कि बाकी एनजीओ से हमारे एनजीओ आगे हों। इनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है, तो इनको ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए इनकी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट रहती है। तो इनको क्या करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, और सोशल कॉज तो आपको रखना ही है। ऐसा नहीं है कि सोशल कॉज इज़ अ वेरी गुड डीड, लेकिन आपको अपना मोटिव भी रखे, तो क्योंकि जो मार्स की एनर्जी है अदरवाइज इट विल बी मतलब कुछ फ्यूटाइल, कोई काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए अगर यूज़ करना है तो प्रॉपरली आप आपका गोल रखो, उसकी तरफ दौड़ो, और उसके साथ सोशल कॉज भी करो, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस के साथ चलो, तो इनके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। आप देखेंगे आज एक दिन ये मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर वेरी गुड एट कुकिंग, तो ये एक दिन किचन में काम कर लेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर इनका फोकस हिल जाएगा, फिर ये तीसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल इनका माइंड रहता है। तो इनको क्या होता है ना कि अगर इनको साथ में इनकी जुपिटर है, सैटर्न भी है, या कोई डायरेक्शन वाला प्लैनेट साथ में है, तो इनको वो डायरेक्शन मिल जाती है, तो ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। अकेला मार्स एक्वेरियस में विदाउट एनी आस्पेक्ट, विदाउट एनी कंजंक्शन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना वो किसी कंजंक्शन या आस्पेक्ट के साथ देता है। स्पेशली अगर सैटर्न का आस्पेक्ट होगा, जुपिटर का आस्पेक्ट होगा, तो दैट विल हेल्प देम टू हैव अ फोकस एंड मतलब कि एक चीज़ पे स्थिर रह के काम करना, फिर वो सीख जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बेटर इनको रिजल्ट देता है। एंड रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ है। इनको अगर यहाँ पे किसी कंजंक्शन है, जुपिटर है साथ में, तो रिलेशनशिप में भी ये समझदारी के साथ, अगर कुछ इनको ईगो इश्यूज क्रिएट भी हो गए हैं, प्रॉब्लम भी है, डिस्प्यूट भी है, तो उसमें भी ये प्रॉपरली फिर टैकल कर पाते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर की स्ट्रेंथ, सैटर्न की स्ट्रेंथ, कंजंक्शन, आस्पेक्ट, ये भी मैटर करता है बहुत, कि फ्रेंड्स हैं, अगर मार्स का फ्रेंड है जुपिटर तो क्या प्रभाव देगा, अगर एनिमीज हैं, राहु है, तो और ज़्यादा खराब भी हो सकती हैं सिचुएशंस। ये चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ टोटल हमारा जो रिजल्ट है तभी पता लगता है जब हम पूरा चार्ट को रीड करें, लेकिन अगर सिर्फ एक्वेरियस साइन में मार्स की बात करें तो थोड़ा सा इनको स्थिरता लानी पड़ेगी लाइफ में, क्योंकि इनका डायरेक्शन लेस लाइफ हो जाएगी अगर
बहुत ज़्यादा ये एक एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ इसमें जंप करते रहेंगे, तो वो जो कहते हैं ना मास्टर ऑफ वन, वो नहीं कर पाएंगे, जिससे कि रिजल्ट इनको कम और लेट देखने को मिल सकता है। तो आज हमने जाना मार्स जो है एक्वेरियस साइन में कैसा प्रभाव लाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मार्स का पाइसेस साइन में बताऊंगी कि उसमें कैसा प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।